दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, और लास्ट में हम बात करेंगे हम हर तरह के ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग, दूसरी होती है पुट ऑप्शन ट्रेडिंग। दोस्तों इंडिया में हम ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स, स्टॉक्स और कम्युनिटी में कर सकते हैं। इंडेक्स में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आते हैं, स्टॉक्स में सारे डेरिवेटिव स्टॉक्स आते हैं, और कम्युनिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग मेनली कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक में होती है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा लॉट में होती है और हर इंडेक्स, स्टॉक्स और कम्युनिटी के लॉट साइज अलग अलग होते हैं। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स के ऑप्शंस का एक लॉट निफ्टी 50 के 75 शेयर्स के बराबर होता है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, सी का मतलब कॉल ऑप्शन होता है और पी का मतलब पुट ऑप्शन होता है। जैसे हमें निफ्टी 50 के 1200 स्ट्राइक प्राइस के सारे कॉल ऑप्शंस देखने हैं तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर निफ्टी 50 1200 सी सर्च करेंगे, और अगर हम निफ्टी 50 के 1200 स्ट्राइक प्राइस के सारे पुट ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो हम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर निफ्टी 50 1200 पी सर्च करेंगे। दोस्तों हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरह ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी अलग अलग होती है। स्टॉक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 3 लगातार मंथ्स के होते हैं जिन्हें हम करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फॉर मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इंडेक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 3 लगातार मंथ के साथ साथ वीकली एक्सपायरी के भी होते हैं। वहीं कम्युनिटी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3 से ज़्यादा मंथ के होते हैं। मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी लास्ट मंथ के थर्सडे को होती है, वहीं वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। तो दोस्तों बात करते हैं कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल ऑप्शन बायर होता है और एक कॉल ऑप्शन सेलर, और हर ट्रेड की तरह कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉल ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कॉल ऑप्शन सेलर का लॉस होता है, और कॉल ऑप्शन बायर का लॉस कॉल ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन बाइंग को समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी एसेट पर हम कॉल ऑप्शन तभी बाय करते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में उस एसेट का प्राइस बढ़ने वाला है। दोस्तों मान लेते हैं अभी निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस 1000 रुपये है और हमें लगता है कि मार्च के लास्ट तक निफ्टी 50 के शेयर का प्राइस 1100 रुपये से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने निफ्टी 50 के 1100 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, जिसका ऑप्शन प्रीमियम अभी 10 रुपये है। तो निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 शेयर्स का होता है, तो इसलिए हमने टोटल ऑप्शन प्रीमियम 75 गुना 10 यानी 750 रुपये दिया। इस तरीके से हमने 750 रुपये देकर निफ्टी 50 के 1100 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन का एक लॉट बाय कर लिया। अब जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा हमें प्रॉफिट होगा और हम एक्सपायरी से पहले कॉल ऑप्शन को कभी भी सेल कर सकते हैं, और कॉल ऑप्शन बायर में हमें मैक्सिमम लॉस हमारे पे किए हुए प्रीमियम के बराबर ही हो सकता है। लेकिन कॉल ऑप्शन बाइंग में हमें प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, यानी कॉल ऑप्शन बाइंग में हमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कॉल ऑप्शन सेलिंग के बारे में। दोस्तों किसी भी एसिड पर हम कॉल ऑप्शन तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन एसिड का प्राइस हमारे सिलेक्ट किए हुए प्राइस से ज्यादा नहीं होगा, और एक्सपायरी के दिन उस एसिड का प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा या फिर बराबर होता है तो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे मान लेते हैं कि अभी निफ्टी 50 का शेयर प्राइस 1000 रुपये है और हमने निफ्टी 50 के 1100 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के एक लॉट को सेल किया है, जिसका प्रीमियम अभी 10 रुपये है। निफ्टी 50 का एक लॉट 75 शेयर्स का होता है, तो इस वजह से कॉल ऑप्शन बायर को टोटल ऑप्शन प्रीमियम 75 गुना 10 यानी 750 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से हमने 750 रुपये लगाकर निफ्टी 50 के 1100 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल कर दिया। अब जैसे ही निफ्टी 50 के शेयर का प्राइस नीचे गिरेगा हमें प्रॉफिट होगा। कॉल ऑप्शन सेलिंग में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इस हिसाब से पर शेयर 10 रुपये का हो सकता है, यानी हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 750 रुपये का हो सकता है। तो बात करें पुट ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों पुट ऑप्शन ट्रेडिंग में भी पुट ऑप्शन बायर होते हैं और पुट ऑप्शन सेलर होते हैं, और हर ट्रेड की तरह पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी पुट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट पुट ऑप्शन सेलर का लॉस होता है, और पुट ऑप्शन बायर का लॉस पुट ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हम पुट ऑप्शन बाइंग को समझ लेते हैं। दोस्तों किसी भी एसिड पर हम पुट ऑप्शन तभी बाय करते हैं जब हमें लगता है कि फ्यूचर में उस एसिड का प्राइस कम होने वाला है, और पुट ऑप्शन हम जिस एक्सपायरी डेट और जिस स्ट्राइक प्राइस पर बाय करते हैं हमारा मानना होता है कि उस एसिड का प्राइस एक्सपायरी के दिन हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाएगा, और एक्सपायरी के दिन एसिड की प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से जितनी कम होती है हमें उतने का प्रॉफिट होता है। जैसे मान लेते हैं अभी निफ्टी 50 के शेयर का प्राइस 1000 रुपये है, हमें लगता है कि मार्च के लास्ट तक निफ्टी 50 के शेयर का प्राइस 900 रुपये से कम हो जाएगा, और इस वजह से हमने निफ्टी 50 के 900 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के पुट ऑप्शन का एक लॉट बाय कर लिया, जिसका ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपये है। निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 शेयर्स का होता है, इसलिए हमने टोटल ऑप्शन प्रीमियम 75 गुना 10 यानी 750 रुपये दिया। इस तरह से हमने 750 रुपये देकर निफ्टी 50 के
900 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के पुट ऑप्शन का एक लॉट बाय कर लिया। अब जैसे ही निफ्टी 50 का शेयर प्राइस कम होकर हमारे स्ट्राइक प्राइस 900 के पास आएगा, हमारा ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ेगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो बात करते हैं पुट ऑप्शन सेलिंग के बारे में। दोस्तों किसी भी एसिड पर हम पुट ऑप्शन तभी सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन उस एसिड का प्राइस हमारे सिलेक्ट किए हुए स्ट्राइक प्राइस से कम नहीं होगा, और अगर एक्सपायरी के दिन उस एसिड का प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से इक्वल या ज्यादा रहता है तो हमें प्रॉफिट होता है। जैसे मान लेते हैं अभी निफ्टी 50 के शेयर का प्राइस 1000 रुपए है और हमने निफ्टी 50 के 900 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के पुट ऑप्शन के एक लॉट को सेल किया, जिसका ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए है। निफ्टी 50 का लॉट साइज 75 शेयर्स का होता है। इस वजह से हमने पुट ऑप्शन बायर से टोटल ऑप्शन प्रीमियम 75 गुना 10 यानी 750 रुपए मिलेंगे। इस तरह से हमने 750 रुपए लेकर निफ्टी 50 के 900 स्ट्राइक प्राइस के मार्च एक्सपायरी के पुट ऑप्शन का एक लॉट सेल कर दिया। अब अगर निफ्टी 50 की शेयर प्राइस बढ़ती है या फ्लैट रहती है तो डे बाय डे हमारा ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपए से घटेगा और हमें प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम इन 4 तरीकों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं: कॉल ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग। कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाएगी। कॉल ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम ही रहेगी। पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से कम हो जाएगी। पुट ऑप्शन हम तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि एक्सपायरी के दिन स्पॉट प्राइस हमारे स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा ही रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना।